आज वो हुआ है जिसके बारे में शायद सोचा नहीं गया था। डॉलर की एक ही दिन बड़ी छलांग। इंटरबैंक में डॉलर एक रोज में 30 रुपए महंगा हो गया। माशी तबाही और बेकदरे रुपए की तगड़े डॉलर के हाथों धुलाई। हमें हमेशा यही बताया गया, यही सिखाया गया कि हमारा दुश्मन जो है वो इंडिया है। पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला, गरीब दो वक्त की रोटी के लिए परेशान। हम उन्हें दुश्मन तो मानते हैं, लेकिन आपने अपने दुश्मन से सीखा ही किया है। डॉलर का तूफानी स्पेल जारी है, रुपए को मजीद बेकदर कर चुका है। मेरे पास फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी है जिसे पढ़ के मैं तो कांप गया हूँ। खुदा न खास्ता दिवालिया हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। मईशत तबाही के दहाने पर है तो भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। डॉलर 250 क्रॉस कर चुके तो भी क्या हुआ, शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ चला जाता और पाकिस्तान के लोग रोटी के लिए, खुराक के लिए आपस में लड़ते हैं। अवाम भुगतने के लिए तैयार है? मैं अवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? ये डॉलर अब कहां जाकर रुकेगा और इसकी मईशत पर असरात क्या होंगे? पाकिस्तानियों को मुबारक हो। डॉलर रॉकेट की तरह उड़ रहा है। राइट नाउ जो सिचुएशन से दुश्मन की जरूरत है ही नहीं, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। आज वो हुआ है जिसके बारे में शायद सोचा नहीं गया था, लेकिन आज पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि वो जो वादे, जो दावे थे वो हवा हुए और डॉलर रॉकेट की तरह उड़ रहा है। और इस वक्त जब मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुझे जहां तक खबर मिली है वो डॉलर 255 है। शायद आपकी और मेरी गुफ्तगू के दौरान जब 5 बजे तो मार्केट क्लोज हो तो शायद 260 भी हो जाए, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन 255 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इंटरनेशनल मार्केट में खरीदा जाने वाला तेल बढ़ता है। जब तेल बढ़ जाएगा तो फिर तमाम तर चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। यानी पाकिस्तान की आवाम अब तैयार रहें कि महंगाई का वो सुनामी आने वाला है जो सब कुछ तबाह करे ना करे, लेकिन गरीब आदमी की ज़िंदगी तबाह कर चुका होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान में इतना भारी संकट आया हुआ है कि पाकिस्तानियों को सूझ नहीं रहा कि वो आगे क्या करें। दोस्तों, पाकिस्तान में हाल ही में पिछले कुछ दिनों से वहाँ के रुपए की कीमत दिन ब दिन गिरती जा रही है। हाल ही में पाकिस्तानी रुपया गिर कर 250 रुपये पर डॉलर पर पहुँच गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से इतनी भगदड़ मची हुई है कि लोगों को डॉलर भी नहीं मिल रहे हैं। वहाँ के लोग डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में उसको वही बचा सकते हैं। देखते हैं इस वीडियो को आगे। माशी तबाही और बेकदरे रुपए की तगड़े डॉलर के हाथों धुलाई से हुकूमत मजीद हो गई बदनाम। मरियम नवाज की वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला, गरीब दो वक्त की रोटी के लिए परेशान। क्या ऐसे चलेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। मईशत तबाही के दहाने पर है तो भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। डॉलर 250 क्रॉस कर चुके तो भी क्या हुआ, शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फरवरी के महीने से शुरू हो जाए, फरवरी से महंगाई का बड़ा तूफान पाकिस्तान से टकराने वाले, तो फिर क्या हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर भुगतना है तो बेचारी अवाम ने भुगत, क्या होगा, आगे महंगाई और हो जाएगी इस महीने से, अगले महीने से तो देख लें अवाम भुगतेगी। अवाम भुगतने के लिए तैयार है? मैं अवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? अगर नहीं भी तैयार तो ऑप्शन क्या आपके पास, भुगतना है। पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। हमें हमेशा यही बताया गया, यही सिखाया गया कि हमारा दुश्मन जो है वो इंडिया है, अमेरिका है, यहूदी है, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि हम अपने दुश्मन खुद हैं। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ चला जाता और पाकिस्तान के लोग रोटी के लिए, खुराक के लिए आपस में लड़ते हैं तो इन हालात का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन मुआशी बहरान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सिविल वॉर की सूरत हाल में है। सियासी मामला तो कहीं दूर रह गए हैं। हमें तो ये बताया गया था कि हमारा दुश्मन इंडिया है, अमेरिका है, यहूदी है, लेकिन अब ये हमें पता चल रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं रोटी के लिए, खुराक के लिए। देखें, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दुश्मन को मात देने के लिए आपका एक पेज पे होना, मुत्तहिद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ही एक पेज पे नहीं है, आप में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। आए दिन अपोजिशन का हुकूमत का अपोजिशन को मुल्क डिफ़ॉल्ट करने का, अब इमरान खान को इन्होंने अरेस्ट करने का बता दिया हुआ है। वहाँ से इस्लामाबाद के अंदर हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे
अब दस्तों गिरेबान सब हो जाए आपस में तो आप दुश्मन को कैसे मात देंगे? दुश्मन को मात देने के लिए आपको चाहिए कि आप एक पेज पे हो, आप मुत्तहिद हो, पाकिस्तान की मुफाद की आप बात करें, पाकिस्तान के अच्छाई की आप बात करें, फ्यूचर मुस्तकबिल की आप बात करें। यहाँ पे आप आम आवाम से पूछे, रोटी, भूख, अफलास और गुर्बत की लकीर से हम नीचे जा चुके हैं। हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमी हमारी कोलैप्स करने वाली है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने वाले हैं। ऑलरेडी वो खाना जंगी शुरू हो चुकी है, इससे बड़े क्या हो सकता है? शेख रशीद साहब की बात हमेशा से एक तरफ से वो कोई ना कोई हमें इस तरह चुटकुला दे देते हैं जो सच हो जाता है। तो करंट सिचुएशंस में उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये होने जा रहा है। हमारा इंडिया से मुकाबला हो ही नहीं सकता इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, इकोनॉमी को नहीं संभाल सकते हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, कर्जों पे कर्जा चढ़ा जा रहा है, डॉलर रेट आसमान को छू रहा है। तो हम दुश्मन तो छोड़े, हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है हमारे लिए? आपको पता है कि हम हर साल अपना बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि हमारे बॉर्डर पर सुकून हो और यही बजट जो है वो हम अपने मुल्क पर लगाएं ताकि हम लोगों को यहाँ पर भूख से बचा सकें, अफलास से बचा सकें? आप देखें, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को, मेडिसिन का जो है वो शॉर्टेज हो रहा है। और अब हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन के रिजर्व बचे हैं। रिजर्व तो हमारे पास इतने कम हुए कि इंडिया के अंदर अगर 2 सूबों का बजट देखा जाए ना, तो इतना पाकिस्तान का एक पूरे साल का हमारा बजट है। राइट नाउ जितना हमारे पास पड़ा हुआ है 4.72 बिलियन डॉलर्स, ये कोई बजट है? 800 बिलियन डॉलर्स इंडिया का राइट नाउ रिजर्व्स है और हमारे पास सिर्फ 4.8 बिलियन डॉलर्स हैं। ठीक है, खुद आप हिसाब लगाए कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे, उनकी कहाँ पे है। तो ऑल इन ऑल जो भी मलबा है वो गिरता है आपके मौजूदा मुल्क चलाने वाले सियासतदानों के ऊपर। जब तक वो अपने आप को दुरुस्त सिमत पे नहीं लेके जाएंगे, एक अच्छी सोच, एक मुस्बित सोच पाकिस्तान के बारे में नहीं रखेंगे। फिर से स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग वहाँ की सरकार को भर के गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने वहाँ पर रुपये को गिरता बचाने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाए। उल्टा वहाँ का पाकिस्तानी रुपया अब गिर कर 250 तक पहुँच गया है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रुपया 300 के पार भी चला जाएगा। दोस्तों किसी भी देश की करेंसी जब डॉलर के मुकाबले में गिरने लगती है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ की डिवैल्यूएशन रुपये की चालू हो जाती है। वैसा ही हाल कुछ पाकिस्तान का है, जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया चिक कर बोल रहा है कि पाकिस्तानी जनता को शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि हम आपको अब वहाँ पर सत्ता में नहीं रखेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।